2015 में इनके फादर की डेथ हो गई। जब तुम परमेश्वर के साथ सही से नहीं चलते तो वो तुम्हारी आशीष तुम्हारे कारण रुक गई। पास्टर जी इनके ऊपर 6 लाख रुपए कर्ज भी था। अपोस्टल जी इस बहन का नाम मनदीप कौर है और साथ में इनके ब्रदर है जिनका नाम भगवंत है, साथ में इनके भाभी जी है। और अपोस्टल जी अमृतसर के गांव इब्बन के रहने वाले। और अपोस्टल जी अपनी टेस्टमनी बताते हैं, इनका कहना है कि 2015 में इनके फादर की डेथ हो गई और डेथ से पहले ये बताते कि इनके घर की रजिस्ट्री अभी होने वाली थी और जिन लोगों से इन्होंने अपना घर लिया था वो घर की जगह झगड़े की थी और बताते कि इसी कारण वो लोग इनको बार बार तंग करते थे। जब भी ये इनको बोलने जाते थे आप हमारी रजिस्ट्री कराओ तो आगे से इनसे झगड़ा करते थे और ऊपर से अपोस्टल जी इनके ऊपर 6 लाख रुपए कर्ज भी था और लगातार इस हालात के कारण ये स्ट्रेस में थे, दुखी रहते थे, प्रॉब्लम में रहते थे। और अपोस्टल जी इन दुखों की कंडीशन में, इस दुखी हालात में इनके पास प्रभु की गुड न्यूज आई और इससे पहले इनके घर में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता था, क्लेश रहती थी, बहुत सारी बीमारियां काम करती थी। और अपोस्टल जी जैसे इन्होंने सीखना शुरू किया आपके द्वारा कि हमारे मुंह के अंगीकार कैसे होने चाहिए, हमारा फेथ कैसा होना चाहिए, और अपोस्टल जी इन्होंने वैसे ही शिक्षा को अपने जीवन में पूरा करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो अपोस्टल जी ने समझ आया कि अपनी कमाई से 10% निकालना है। और अपोस्टल जी जैसे इन्होंने इस वचन को आदर देना शुरू किया और सबसे पहले जो इनके घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, सबसे पहले परमेश्वर ने वो रजिस्ट्री करवा कर दे दी अपोस्टल जी। और उसके बाद अपोस्टल जी इनकी चाहत थी, इनके घर के पास एक प्लॉट था 5 मरले का, इनकी चाहत थी कि वो प्लॉट इन्हें मिले। तो आप हॉली स्पिरिट की अगुवाई के द्वारा इनके एरिया में आपने विजिट किया था और इनकी मुलाकात आपके साथ हुई और आपके कितने साल पहले ये भी बता दो, कितने साल? 2018 में। हाँ 6 साल पहले, 6 साल पहले की बात है। ये सारी गवाहियां आप गिन गिन कर बता रहे हैं, इतनी बरकतें आई। अच्छा आगे। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रोफेसी की इनके लिए, आपने बोला आप चिंता मत लो, आपके लिए परमेश्वर इंतजाम कर चुका है। तो बताते कि इनके पास कोई सेविंग मनी नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता खोला और परमेश्वर ने इनको 5 मरले के अपने प्लॉट के साथ ब्लेस कर दिया। और जो इनके ऊपर अपोस्टल जी 6 लाख का कर्ज था और इनके मन में ऐसी सोच बन गई कि ये प्लॉट सेल कर कर हम सारा कर्ज चुका मतलब उतार देंगे जी। और अपोस्टल ये बताते कि फिर से इन्होंने ये आपसे मिले और आपके मुख से आया कि नहीं, आपको परमेश्वर और भी 2 प्लॉट देने जा रहा है, आपका कर्ज भी उतर जाएगा, आप चिंता मत लो। तो इन्होंने मैं ये वचन पता क्यों दिया? क्योंकि ये दिल के बड़े अच्छे थे, ये सच्चे मन से यहाँ परमेश्वर के साथ चल रहे थे। तो जब इतने सच्चे मन से कोई चलता है तो पवित्र आत्मा ने वर्ड नहीं देता है, वो आपका लॉस नहीं करता जब अच्छे मन से चलते। ये चेक करना आप भी कि मैं पूरे दिल से यहाँ आता हूँ, क्या मैं वाकई जो यहाँ सिखाया जाता है उसके साथ खरा हूँ कि नहीं हूँ। पहले ये चेक करना क्या मैं वफादार हूँ। जब ये वफादार थे तो वर्ड आया। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी जैसे ही आपने सेकंड प्रोफेसी की तो फिर से इन्होंने अंगीकार अपनी प्रार्थना में करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर जो आपके दास ने बोला हमारे लिए हो चुका है। तो अपोस्टल जी उसके बाद ऐसा बड़ा इंतजाम हुआ कि इनका 6 लाख कर्ज भी उतर चुका है और परमेश्वर ने इनको 3 मरले का एक प्लॉट, एक 8 मरले का प्लॉट के साथ ब्लेस कर दिया है। अब ये सीखो, ये भविष्यवाणी क्या दी। ये तो इन्होंने बात की कि हमने बेचना है और मेरे मुंह से तुम्हें कितने प्लाट देने जा रहा है और तो कितने मिल गए। और ये कहानी है। अच्छा कोई बहन मेरे सामने आई, उसको बच्चा नहीं है। पापा जी हुन हाडे को 4 प्लॉट हो गए, सारे मिलाकर 2 पहले थे, 2 फिर जो भविष्यवाणी हो इससे आई। सुनो तो देखो फिर क्या होता है, इधर देखो ध्यान से। एक बार एक बहन मेरे सामने आई बच्चे के लिए, मैंने कहा तू 1 बोरी, तुझे 2 होगी। अगर वो भविष्यवाणी पूरी सच्ची थी, लेकिन हो सकता है वो चलने में सही ना हो सकता है वो राइट चल ना रहे हो, खरे ना हो, मन खराब रहता हो, लेकिन मैं इनको जानता था ये बड़े इस मिनिस्ट्री के साथ खरे पूरे थे। हालेलुया।
ये बनना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम जहां ड्यूटी करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, वहां सही से नहीं करते तो वो मालिक तुमसे खुश होगा? जब तुम परमेश्वर के साथ सही से नहीं चलते तो वो तुम्हारी आशीष तुम्हारे कारण रुक गई। उसकी ओर से है, उसने वचन दे दिया आत्मिक रूप में, ये फिजिकल रूप में नहीं है। ये वर्ड जो लिखा हुआ वचन है, ये जितने मैं लोगों को खड़ा कर रहा था आज इसलिए किया, गवाहियां आपको दी क्योंकि ये मेरे वचन से रिलेटेड थी कि तुम्हारा आत्मिक विश्वास क्या है, वो कैसे बढ़ना है। वो किसी मटेरियल पर विश्वास करके नहीं, ये काम देखो, ये है परमेश्वर का असली विषय तुम्हारे सामने कि वो है और वो तुम्हारे लिए भी करने के लिए तैयार है। इससे बोलते हैं विश्वास करने का कानून, नियम का। इस नियम में आप अपने आप को बनाकर रखो। इस टीचिंग को जो मैंने दी है 2 बार सुनना है आप सबने, एक भी बंदे ने छोड़ देनी है, ना ऑनलाइन ना यहाँ के लोगों ने। ये बात याद रखो। अच्छा, अब आपके पास कितना बिजनेस है? पापा ये बहुत ब्लेस किया हमें परमेश्वर ने। इतनी बरकत दी है। यस, बहुत एक आपके भाई का गोल्डन टेम्पल के पास क्या बना है? यस, रेस्टोरेंट। शॉप है। रेस्टोरेंट? हाँ जी, हाँ जी। अब शॉप ना बोलो, लोगों को समझ नहीं आएगी। यस पापा जी। रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट, हाँ जी। अब गोल्डन टेम्पल के पास Yes, महीने पापा का किराया कितना उसका? पापा ये डेली का किराया है उसका। नहीं, महीने का कितना बढ़ गया? 90,000। सोचो, जिस छोटी से रेस्टोरेंट का किराया 90,000 है, सोचो वो कैसा बिजनेस होगा, कहां तक परमेश्वर इनको ले गया। ये भाई, दोनों भाई, ये टाइलें नहीं होती, लॉक टाइलें, वो मिस्त्री थे दोनों भाई। पहले खराई से चलने से, मजदूरी से, जैसे बाइबल में लिखा दाऊद को परमेश्वर ने भेड़ों के बागी से बाहर निकाला। कहां से निकाला? वाड़े से। भेड़ों के वाड़े से बाहर निकाला। जब वो मजदूरी, भेड़ों के गोबर, ये सब चीजें कर रहा था, वहां से निकालकर उसको क्या बनाया? राजा। क्यों? क्योंकि वो खरा था, वफादार था। ये धूप में मरते थे, परेशान थे, 500 रुपए की दिहाड़ी करते थे। आज देखो 90,000 किराया भर के रेस्टोरेंट चला रहा है एक भाई। इसकी किराना शॉप चल गई और जबरदस्त किराना शॉप चल रही है इसमें। ये वाले भाई, वो सब पैसा बरकत आ रही है, आशीष आ रही। ये खराई से चले, ये 20 में इतने खरे हैं। लाओ लाओ, ये देखो, इसके लिए ये गवाही थी। और साथ में ये लड़की, मेन ये लड़की है ना, जो ये वाली लड़की मन्नू, रुक जा, आ गया। ये कहती बड़ी ब्लेसिंग आई हमें, तो मेरी बस शादी होने वाली है, तो ये डब्बा लेकर आए थे परसों। तो मैंने कहा तू गवाही दे अपनी। ये गवाही नहीं दे रहे थे, लेकिन आपके विश्वास के लिए थी ना ये चीज। देखो शादी होने वाली है, अब उसके लिए खुशी मना रहे हैं और मुंदरी तक बनाकर लेकर आए, सिर्फ शादी की खुशी के लिए कि परमेश्वर ने इतने हमें ब्लेस किया है। डाल दो, ये चीजें खुदा के लिए है, सब उसके लिए है, उसकी महिमा के लिए है। परमेश्वर हमें बरकत दे रहा है, तुमको ब्लेस कर चुका, तुम्हारे परिवार को खुदा बड़ी बरकत आ चुकी है यीशु नाम से। जाओ जाओ, थोड़ा सा खा लेता हूं। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।